हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक क्या है? मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। तो लिखो भाई डेफिनेशन, क्या होती है मैट्रिक्स? इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को एरे भी बोलते हैं ना। अगर तुम कहीं देख लो एरे लिखा हुआ, उसका मतलब है अरेंजमेंट, या कहेंगे लिखा हुआ है एरे। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं देखो ऐसे, है ना। ये जो डब्बे बनाए मैंने, इसके अंदर नंबर और फंक्शंस का अरेंजमेंट होगा। जैसे लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो नंबर्स का ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर कोई बोल दे सर स्क्वायर अरेंजमेंट आ गया तो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है। तो 1 2 3 4 ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, पर स्क्वायर क्या होता है? एक रेक्टेंगल। तो मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स का या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। फंक्शंस कैसे होंगे? जैसे देखो ये मैंने डाल दिया साइन एक्स e की पावर x, है ना, 2 डाल दिया, cos x, साइन इनवर्स x और log x। तो फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो या तो नंबर्स आएंगे या फंक्शन आएंगे। नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं। एक मैट्रिक्स में जैसे ये लिख दिया अपने आयोटा, यहाँ 2 यहाँ 3 या साइन एक्स, ऐसे नंबर भी आ गए, इमेजिनरी नंबर भी आ गए और फंक्शन भी आ गया। तो ये मैट्रिक्स है, डिनोट इससे करते हैं। इसमें कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है वो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, उतार लो इसको, उतार लो। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, ये अपनी मैट्रिक्स। देखो ये जो मैंने लिखा है मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको बोलते हैं रो, ROW, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको बोलते हैं कॉलम। तो ये रो है, कॉलम है। गौरव कितनी रो है इसमें? 3। अच्छा, इसमें 2 और कॉलम 2। इसमें कॉलम कितने? 3। कॉलम 3 है। इसमें कॉलम 3 है और रो है 2, तो रो 2 है और कॉलम 3 है, कॉलम 3 है। तो ये डेफिनेशन है। तो मैट्रिक्स में रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। ठीक है। एक और चीज, मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो कर देते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसको इससे भी शो कर देते हैं। कह दे कि मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जो एलिमेंट से बनी हुई है AIJ, और इसके बाहर लिख देते हैं M × N। तो बेटा इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? M × N। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है M × N। अभी समझ में आएगा क्या बताना चाहता हूँ, अभी आ जाएगा। और AIJ को बोलते हैं IV रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट, है ना। IV रो एंड जेथ कॉलम का एलिमेंट। ये दो बातें समझनी है अपन को ढंग से, कि IV रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है, इसको बोलते हैं AIJ। इस डब्बे का मतलब हो गया ये मैट्रिक्स है, और इसका मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स का ऑर्डर। जहाँ M क्या है?
m है नंबर ऑफ रो, m है नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। अब समझते हैं इसको, एक एक चीज को ढंग से समझते हैं। ए आई जे को समझते हैं, ऑर्डर को समझते हैं, और एलिमेंट्स कैसे पहचानेंगे वो समझते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ले ली 2 0 3 4 5 6 7 8 1 2 5 9। मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3, कॉलम कितने हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4, m इंटू n। क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो 3 रो है और कॉलम 4 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 4। ठीक है प्रिंसी। अब ये चीज समझना जो बताना चाहता हूं, एलिमेंट ऑफ 1 2, ए आई जे का मतलब है आई वी रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट। तो ए 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कितना है 0। थोड़ा और समझते हैं, ए 3 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है 2। ए 2 2 सुना तुम बोलो, ए 2 2 कौन है 6, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ए 2 2 कितना है 6। गौरव ए 3 5 है ही नहीं, independent है। है ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट, ये तो है ही नहीं। ए 3 4 बोलो, 9, ए 3 4 है 9, ए 3 4 9 के साथ थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जितनी रो है और जितने कॉलम है उसका मल्टीप्लाई। लिखेंगे ऐसे ही, 12 मत लिखे ना, 3 इंटू 4 12 ना, 3 इंटू 4 लिखना, m ही पहले है, m मतलब नंबर ऑफ रो, यही पहले लिखना है, और नंबर ऑफ कॉलम यही बाद में लिखना है। एक और चीज सामने आई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जो कि m इंटू n होता है, अगर ढंग से देखें तो यही बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो 3 इंटू 4 ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया, कितना आया प्रियांश, 3 इंटू 4 कितना आया 12। एलिमेंट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। हर चीज को ध्यान से समझना, किसी भी लाइन पर भी क्वेश्चन बनेगा भी। इसमें आप देख लो क्या डाउट है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर और मैट्रिक्स के एलिमेंट, आई बी रो और जेवा कॉलम, इसमें देख लो कुछ डाउट है तो। देखो भाई आप एक क्वेश्चन करो, क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट गिवन है, ए आई जे बराबर है आई प्लस 3 जे का होल स्क्वायर। तुम्हें मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 4 का है। 3 इंटू 4 की एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट ये हैं, ये मैट्रिक्स बनाओ फटाफट। 3 इंटू 4 की एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 3 जे का होल स्क्वायर है। तो आंसर देखो, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 4, तो 3/4 का मैट्रिक्स है। 3/4 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब रो कितनी 3, कॉलम कितने 4। फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट A11, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट A12 A13 A14, 4 ही था इसलिए लास्ट चौथा कॉलम। फिर A21 A22 A23 A24, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 A32 A33 और A34। ये मैट्रिक्स बनानी तो A11 निकालना पड़ेगा। तो A11, हाँ A11 निकालते। ए आई जे का मतलब है आई प्लस 3 जे का होल स्क्वायर। तो आई की जगह 1 है, जे की जगह क्या है 1, तो ए आई जे आ गया 1 प्लस 3 इंटू जे की जगह 1 का स्क्वायर, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16। जैसे A12 निकालते हैं तो i की जगह 1 और j की जगह 2, तो i की जगह 1 तो 1 प्लस 3 j की जगह 2 का स्क्वायर, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही A13 A14 21 22 23 24 34 तक निकालो, कंप्लीट निकालोगे तो लास्ट में एक मैट्रिक्स बनेगी। वो जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें A11 निकाल लिया मैंने, कितना है 16, A12 निकाल लिया कितना है 49, बाकी एलिमेंट तुम निकाल के बताओ।
मैट्रिक्स भर देंगे। तो ये हो गया मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? फटाफट निकाल के बताओ। तो देखो A11 16, A12 49, A13 तो A21 कितना आया 16 के बाद 25, A31 36, 49 के बाद 64 के बाद 81, ओके 49 के बाद 100, फिर 1 to 1 144, लास्ट 169, 196, 2 to 5, ओके। तो ये अपनी मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर है 3 into 4 का। कोई पूछ ले एलिमेंट 12, ठीक है क्या? ऐसे ऐसे अब बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। मैं कह दूं यार कि AIJ है I-3J का मॉड सॉल्व कर लो, E की पावर में दे दूं तो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट तुम्हें बोले कि भाई 3 into 4 की बनानी है और एलिमेंट दे दे तो वो बस पुट करनी है, A11 A12 ये सब वैल्यू पुट करनी है, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट के नंबर कितने हैं 18, क्या उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो देखो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। हो सकता है उसमें 3 रो हो और 6 कॉलम हो, तो 3 into 6 18 एलिमेंट है ना। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट तो आते हैं। तो अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, उनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा। हो सकता है एक रो हो और 18 के 18 कॉलम हो सकता है 18 रो हो और एक ही कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम। और किसी को मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है? नहीं। तो ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, ऑप्शन में दे दिया 2 4 6 8, तो टिक करना है। पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा 6, 6 पॉसिबल ऑर्डर है। 1 रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, समझ रहे हो? तो ये है पॉसिबल ऑर्डर। है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स के कुछ टाइप है भाई, अलग अलग टाइप्स है मैट्रिक्स के। फर्स्ट लिखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखो, रो मैट्रिक्स है नाम में लिखा हुआ है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितनी रो हो? एक रो। ऐसी मैट्रिक्स इट हैव ओनली 1 रो, इसमें सिर्फ एक रो होगी। अब रो एक है तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स है ये। यहाँ पर कंडीशन मैंने दी है, ध्यान से शब्दों पर ध्यान दे दो खाली। मैंने कहा सिर्फ एक रो होगी, इसका मतलब कॉलम के बारे में कोई कमेंट ही नहीं की, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4, रो कितनी है? एक। कॉलम 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 into 4। थोड़ी देर पहले बात की थी 1 into 18 की, इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 1 into 18 का क्या मतलब था? एक रो है 18 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 से करते करते 18 के 18 कॉलम है, रो कितनी है? एक। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक रो होंगे और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ऑर्डर बताओ रो मैट्रिक्स का कॉमन सेंस से। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m into n। इसका m तो कंफर्म है एक, और n है, तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या हो गया 1 into n। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into n हो गया, इतनी सी बात है। सेकंड लिखो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम हो, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। इट हैव ओनली 1 कॉलम, तो रो कितनी भी हो सकती है? रो कितनी भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर m तक जा रहा है मान लो, तो इसमें कितनी रो है? m रो है, और कॉलम कितना है? तो कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, m into 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m into 1।
तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम जो है वो ज़्यादा होने चाहिए किससे? रोज से। तो मान लो रो ले लेते हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम मोर देन होने चाहिए नंबर ऑफ रोज से, तो रो 2 ले लेते हैं, कॉलम 3 ले लेते हैं। देखो इसमें रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ज़्यादा हो, बिल्कुल कॉलम ज़्यादा है और रोज क्या हो? कम, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इसकी शेप हॉरिजॉन्टल जैसी है। वर्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कौन ज़्यादा होने चाहिए? रो ज़्यादा होनी चाहिए इसमें, तो इसमें रो ज़्यादा और कॉलम कम होने चाहिए। देखो ये वर्टिकल मैट्रिक्स, तो नाम दे दिया कि जिसमें रो ज़्यादा है कॉलम कम है वो वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें रो कम है और कॉलम ज़्यादा है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब पहली थी रो, दूसरी कौन सी? कॉलम, तीसरी हॉरिजॉन्टल, फोर्थ है वर्टिकल मैट्रिक्स, फिफ्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m बराबर होगा n, m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम, इक्वल होंगे। एग्जाम्पल 1 2 4 5 2 0 3 1 2। कितनी रो है? 3 ही रो है। कितने कॉलम है? 3। तो इसका m भी 3 है और n भी 3 है, इसलिए क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो, ये देखो डायगोनल बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनता है, लेकिन बाकी में देखो डायगोनल नहीं बनता। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल है, जिसको बोलेंगे अपन मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है? हाँ गौरव, क्या डाउट है? मैं कह रहा था जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने m इक्वल टू n किया है, तो इसमें और m और n में क्या रिलेशन होगा? इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, यानी इसमें m लेस देन n है और इसमें m जो है वो ग्रेटर देन n है। 3 बड़ा है 2 से। तो रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्क्वायर पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बात पहले ध्यान दे दो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कंफर्म है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij बराबर 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। कह रहे सभी जब i और j बराबर नहीं है उन सभी एलिमेंट के लिए Aij की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट 0 हो जाता है जब i j के बराबर नहीं है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। A diagonal matrix of order n cross n having d1, d2, d3, dn as diagonal elements is denoted by diag of this। इस पूरी बात का सिंपल वे में मतलब समझाता हूँ। मतलब देखो, पहले मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक डायगोनल होती है कब? जब उसका एलिमेंट 0 होगा। कौन सा एलिमेंट 0 होगा? i नॉट इक्वल टू j। इधर आओ, क्या i और j बराबर है? इसका पता नहीं। i नॉट इक्वल टू j, a12 इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। i नॉट इक्वल टू j है, 1 और 3 बराबर नहीं, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0। इसका पता नहीं, इसका 0। a32 क्योंकि i नॉट इक्वल टू j, इसका पता नहीं। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें वो एलिमेंट 0 होगा जिसमें i j के बराबर नहीं है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसमें डायगोनल है और डायगोनल के अलावा, डायगोनल को अलावा बाकी सब एलिमेंट क्या है? 0। एक तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात समझो ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं DIAG ऑफ, ऐसे लिखा हुआ मान लो 1 2 5।
अगर पेपर में लिखा हुआ गया DIAG 1 to 5, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है? 1 2 5। इसका मतलब बाकी एलिमेंट क्या है? 0। आर्यन, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है जो लिख रहा हूं मैं? 0 1 2 2 3 4 0 0 0। नहीं। आशीष, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है जो लिख रहा हूं? 0 0 0 0 2 0 0 0 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। है। प्रिंसी? नहीं। प्रियांश? ये वाली है। सुनील? नहीं है। तो कुछ कह रही है, कुछ कह रहे नहीं है। इसका जवाब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है सर? डेफिनेशन में ध्यान से दो। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या, जब i j के बराबर नहीं है तो ये एलिमेंट क्या होगा? 0। मैंने ये कतई नहीं बोला है कि जब i और j बराबर हो तो एलिमेंट नॉन जीरो होगा, ये नहीं बोला है। इसका मतलब जब i j के बराबर है तो ये 0 हो भी सकते हैं और 0 नहीं भी हो सकते। तो डायगोनल के जो एलिमेंट है उसको छोड़कर तो सब 0 होंगे, ये कंफर्म बात है। ये वाले 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट भी 0। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। वो डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है? डायगोनल का तो पता नहीं, लेकिन इसके अलावा सब 0 होने ही चाहिए, तो सब 0 है नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और एग्जांपल देता हूं, पहचानो। 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0। बताओ। ये डायगोनल ही नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती। डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या है? वो स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर होगी तो उसमें डायगोनल बनेगा। उसके बाद पहचान करेंगे। क्या पहचान करेंगे? कि डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या होने चाहिए? 0। डायगोनल के एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और 0 नहीं भी। सब 0 0 कर दो तो भी कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 है ना, मतलब डायगोनल है। ये कुछ भी हो हमें से मतलब नहीं है। लेकिन इस मैट्रिक्स को आगे और क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स, है ना, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, पर वो आगे बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके वो एलिमेंट 0 होंगे जो डायगोनल के अलावा है, i नॉट इक्वल टू j। डायगोनल के एलिमेंट की पहचान होगी अब। ये 1 1 2 2 3 3, यानी i और j क्या होते हैं? सेम। दूसरा, डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n इंटू n है, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर में m और n बराबर होता है, तो जिसका ऑर्डर n इंटू n है उसके एलिमेंट अगर d1 d2 d3 dn है तो डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं diag ऑफ d1 d2 d3 dn। diag ऑफ 1 2 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब diag ऑफ 1 2 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब डायगोनल 1 2 0, बाकी सब 0 0 0। ऑर्डर जितने भी है, 3 एलिमेंट है तो ऑर्डर 3 इंटू 3 का, 4 दे दे तो 4 इंटू 4 की हो जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स में कोई डाउट? ओके, नोट कर। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चेन बनाते हुए चलना। तो स्केलर एक डायगोनल ही होती है, मतलब एक कंडीशन फिक्स हो गई, डायगोनल के अलावा जो भी सब एलिमेंट है वो कंफर्म क्या होंगे? 0। अब इसकी और क्या कंडीशन है? इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए उसको क्या बोल देंगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे देखो, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 होंगे, तो ये 0 ये 0 0 0 0 0। अब डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, मान लो ये √3 तो ये भी √3, तो ये भी क्या होगी? तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए? सेम, उसको क्या बोल देंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 3 इंटू 3। अब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी यही है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1 1 1, बाकी सब 0। तो ये भी डायगोनल है कि नहीं है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है?
बिल्कुल है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम हो जाए, लेकिन सेम किसके? 1 के। इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई एन से। आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो फिर ये क्या है? आई, ये क्या है? आई 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ध्यान रखना। ये आई 4 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सब क्या होंगे? 0। वो खुद डायगोनल के एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और नहीं। स्केलर, डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम। और आइडेंटिटी, डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल टू 1। नोट करो। नेक्स्ट मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नाम में लिखा हुआ है ऐसी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं? 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल नल मैट्रिक्स का 0 0 0 0। इसका ऑर्डर बोलना। 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है ये, है ना? इसका ऑर्डर बोलना 1 by 1, 1 ही रो 1 ही कॉलम। और ऐसा आ गया 0 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है 2 by 3 की, 2 रो 3 कॉलम। अब एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, समझने में ध्यान दो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ बराबर 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। जहां जहां I J से बड़ा है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। एग्जाम्पल देखो ध्यान से। यह है A11, यह है A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जहां जहां I J से बड़ा है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। I J से बड़ा है क्या? बराबर है 1 1। I J से बड़ा है? I J छोटा है, बराबर। यहाँ देखो 2 1 से बड़ा है, I J से बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। I J से बड़ा है 0। A32 3 2 से बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होंगे? या इसको ऐसे याद रख लो कि अपर ट्रायंगुलर में ऊपर ट्रायंगल बन जाता है। ये देखो ट्रायंगल बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में ट्रायंगुलर बन गया। या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या होंगे? 0, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाएंगे, या फिर जहां I J से छोटा है वो सब एलिमेंट क्या होंगे? 0। A11, A12 I J से छोटा है 0, A13 0, A21 भी 0, A22 A23 ये क्या होगा? 21, ये 31, ये 32। ये कौन सी मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, लोअर में क्या बन रहा है? ट्रायंगल। या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे? 0। हाँ ये 3 3। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों मैट्रिक्स में सिर्फ एक कमेंट हुआ है, क्या? कि वो एलिमेंट कंफर्म 0 है जहां I J से बड़ा है, बाकी हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर कोई कहते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है कि नहीं है, तो ध्यान से देखो ये 1 2 3 0 0 0 1 0 0, तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है ना, तो अपर ट्रायंगुलर है। अब ये वाले 0 हो गए, अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या होनी चाहिए? 0, तो वो अपर ट्रायंगुलर है। ये ध्यान रखना, जो दिमाग में बन जाती है इमेज कि नीचे वाले 0 है तो बाकी नॉन 0 होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, नॉन 0 नहीं हो सकते। तो इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने टोटल 11 टाइप कर लिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पर खत्म होती है, नोट करो। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है जिसका ऑर्डर 10 × 10 है। नॉर्मल सोचते हैं पहले, मान लो 3 × 3 की अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के
नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो कंफर्म है कि डायगोनल के नीचे वाले यानी ये 0 होगा, ये मिनिमम इनको तो 0 होना ही पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए कंडीशन क्या है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0। तो चाहे जो हो जाए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 3 × 3 में कितने चाहिए, 3 0 तो चाहिए ही चाहिए। क्या फर्स्ट रो में कोई 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता।